नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन से भी बड़ा योद्धा कर्ण था। कर्ण एक ऐसा धनुर्धर था जिसकी वीरता की स्वयं श्री कृष्ण ने प्रशंसा की थी, लेकिन इसके बाद भी उसे हमेशा अर्जुन से हार मिली। आखिर क्यों वह कभी भी अर्जुन से युद्ध में जीत नहीं पाया? आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर कर्ण युद्ध भूमि में हारा क्यों? आखिर वो कौन सी गलतियां थी जो कर्ण को मौत की ओर ले गईं? क्या सिर्फ किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया या फिर उसने खुद अपनी हार लिख दी थी? क्या सच में वह अर्जुन से कमजोर था या फिर उसकी हार के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण की वो 5 गलतियां जो अगर कर्ण ना करता तो आज महाभारत की कहानी कुछ और होती। अगर कर्ण ये 5 भूलें ना करता तो महाभारत में दुर्योधन की जीत निश्चित हो जाती। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कर्ण ने पहली गलती तब की जब उन्होंने अपने गुरु परशुराम से झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र की विद्या प्राप्त की। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को उनके सूत पुत्र होने के कारण शिष्य बनाने से इनकार कर दिया तो कर्ण ने परशुराम का द्वार खटखटाया। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे केवल ब्राह्मणों को ही इस विद्या का ज्ञान देंगे, लेकिन कर्ण ने अपने वास्तविक जन्म को छुपाकर परशुराम को गुरु बनाया और उनसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली। लेकिन एक दिन जब परशुराम विश्राम कर रहे थे तब एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर आ बैठा और उसे काटना शुरू कर दिया। कर्ण दर्द सहते हुए भी अपने गुरु की नींद खराब नहीं होने दे रहा था, लेकिन जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने रक्त देखा तो उन्होंने क्रोध में कहा, इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती, तुम निश्चित ही क्षत्रिय हो। जब कर्ण ने सच स्वीकार किया तो परशुराम ने श्राप दे दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। और हुआ भी वही। जब कर्ण को महाभारत के युद्ध में विद्या की आवश्यकता पड़ी तब वह श्राप के कारण उसे भूल गया और मारा गया। कर्ण ने दूसरी गलती उसके महान दानवीर होने के कारण की। जब तक उसके पास जन्मजात कवच और कुंडल थे तब तक वो अजेय था। स्वयं देवराज इंद्र इस तथ्य से चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को एक उपाय सुझाया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास गए। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि कर्ण अपनी सुरक्षा खो बैठा। इंद्र ने बदले में कर्ण को एक दिव्य शक्ति दी जो केवल एक बार प्रयोग की जा सकती थी। कर्ण अगर बुद्धिमानी दिखाते तो वे इंद्र से अधिक शक्तिशाली कोई वरदान मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के तुणीर में एक विषैला नाग जा बैठा था। यह नाग अर्जुन से प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन जलाया था जिसमें उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। नाग ने कर्ण से अनुरोध किया कि वह उसे तीर की जगह चलाए ताकि वह अर्जुन को डसकर मार सके, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया क्योंकि वह अनैतिक रूप से युद्ध जीतना नहीं चाहती। बड़ी गलती थी। जब कर्ण ने अर्जुन पर तीर चलाया तो नाग ने स्वयं उसमें प्रवेश कर लिया, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ा नीचे झुका दिया जिससे वह तीर केवल अर्जुन के मुकुट को छूकर निकल गया। यदि कर्ण ने नाग की सहायता स्वीकार कर ली होती तो निश्चित ही अर्जुन की मौत हो जाती और कर्ण की जीत के साथ ही दुर्योधन भी युद्ध जीत जाता। कर्ण को महाभारत युद्ध में अपना सारथी बनाने के लिए शल्य को नियुक्त किया गया था, लेकिन कर्ण ने शल्य का अपमान किया और उन पर संदेह जताया। इससे शल्य का मनोबल टूट गया और उन्होंने कर्ण का सहयोग नहीं किया। ये थी कर्ण की चौथी बड़ी गलती। इसके विपरीत अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे जो उनकी हर परिस्थिति में मदद कर रहे थे। कर्ण यदि शल्य का सम्मान करते तो शायद वे अर्जुन से बराबर मुकाबला कर पाते। कर्ण ने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती तब की जब उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय दुर्योधन और दुशासन का समर्थन किया। उन्होंने द्रौपदी को अपमानित करते हुए कहा कि एक नपुंसक पति वाली स्त्री वेश्या के समान हो। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण को धराशायी कर दिया तो भगवान कृष्ण ने उसे धर्म का दंड बताते हुए कहा, कर्ण, तुम्हारी पराजय केवल युद्ध में नहीं हुई बल्कि यह उस पाप का प्रतिफल है जो तुमने द्रौपदी के अपमान के समय किया था। कर्ण को वीरता, दानशीलता और युद्ध कला में कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन उसकी गलतियां उसकी हार का कारण बनी। यदि कर्ण ने इन 5 गलतियों से बचने का प्रयास किया होता तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता। यहाँ सवाल यह भी है कि क्या कर्ण पांडवों के साथ मिलकर धर्म की रक्षा कर सकता था? क्या वो इतिहास में अर्जुन से भी बड़े योद्धा के रूप में जाना जाता? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।